ढेर सारे लहसुन हम लोग अपने घर के ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक जो खुद के लगाए हुए अपने गार्डन में होते हैं। और ऐसा तरीका लहसुन का सिर्फ 2 निकल सकता है, सिर्फ एक लहसुन से इतना सारा लहसुन निकल सकता है। क्या आपको विश्वास हुआ? नहीं होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि जब तक ये तरीके खुद अपने हाथों से नहीं निकाले जाते हैं, अपने हाथों से नहीं आजमाए जाते हैं, जब तक आपको कभी भी नहीं समझ में आएंगे तरीके। लेकिन ये 100% बात सच है, अपने हाथों से जब लगाएंगे और सिर्फ एक लहसुन से मैजिक है। एक लहसुन से आपको 1 किलो लहसुन मिलेगा। तरीका कैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। 1 किलो, सोच सकते हैं 1 किलो लहसुन बहुत होता है और लहसुन बहुत महंगा मिलता है। और लहसुन ऐसी चीज होती है जो स्वाद में अगर ना पड़े तो स्वाद कभी भी अच्छा लगेगा नहीं। हर फूड, हर तरीके का खाना, हर तरह का व्यंजन, हर तरह के में फ्लेवर डालने के लिए ही लहसुन यूज किया जाता है। तो भाई हमारे घर में तो लहसुन बहुत यूज होता है, तो हम तो अपने घर में ही अपने ऑर्गेनिक लहसुन लगाते हैं और पूरे साल भर अपना इंतजाम हो जाता है। कैसे होता है, क्या लगाने के तरीके होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, और सोच के हैरान हो जाओगे कि इधर मैंने लहसुन लगाया, इधर खा भी लिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि लहसुन का प्रोसेस तो पूरा 6 महीने का होता है, लेकिन हम लहसुन इधर हमने लगाया लहसुन और 2 दिन में हमने लहसुन की चटनी भी बना ली। तो ये सब तरीके आज आपको मेरी वीडियो मिलने वाली है। बहुत वीडियो मजे आ जाएंगे आपको देख के, क्योंकि चटनी भी आपको बना के दिखा दूंगी कैसे, वो आपको मेरी वीडियो में देखना पड़ेगा। मेरी वीडियो तो लगता है कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या मैं सच बोल रही हूँ? जिसको लगता है सच बोल रही हूँ वो आएगा और मेरी वीडियो देखेगा। जिसको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो कभी भी मेरी वीडियो मत देखना। तो भाई आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ना ही गमला चाहिए, ना ही मिट्टी चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही हमें खाद चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक होता है लहसुन किसमें लगाया जाता है। तो आज हम आपको ऐसे तरीके दिखाएंगे कि ना ही मिट्टी हमने लगाई, ना ही इसमें हमने गमला लिया, क्योंकि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़ी हुई डलिया। मतलब कि जमानों पहले इस तरह की डलिया सब्जियों और फलों में यूज की जाती थी। आज मैं उसी में आपको सामान लिखा के दिखाऊंगी लगा के, और वो भी ऐसा सामान कि सालों से जब से गार्डनिंग कर रही हूँ, इसमें धनिया भी लगा चुकी हूँ, इसमें प्याज भी लगा चुकी हूँ, आज आ गई बारी लहसुन लगाने की। तो इस डलिया में आज आपको लहसुन लगा के दिखाऊंगी। और है कबाड़ की एक डलिया। आप अगर लहसुन अच्छा सा लगाना चाहते हो तो आपको लेना है 10 इंची, मतलब 20 इंची एक ग्रो बैग। ग्रो बैग कैसा, मैं तो जानते हो आप फ्री में बोरियों में लगाती हूँ। तो यहाँ मेरी बोरियां रखी हैं, मैंने इस बोरियों में 2-2 बोरियों में लहसुन लगा चुकी हूँ। आपके सामने वीडियो आ चुकी है। आज मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कबाड़ के जुगाड़ में। वो भी कबाड़ का जुगाड़ था, ये भी कबाड़ का जुगाड़ है। कि मतलब हम लोग घर की सब्जियां खाना चाहते हैं, बहुत सभी लोग, कौन नहीं चाहता घर में ऑर्गेनिक सब्जियां खाना, केमिकल फ्री बिल्कुल खाना चाहते हैं। तो घर में लगाना है और हमारे पास साधन भी नहीं है। तो आज मैं वो वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सोचो कि हमें मन कर रहा है लहसुन लगाने का, लेकिन हमारे पास तो गमला ही नहीं है, हमारे पास तो ग्रो बैग खरीदने के पैसे ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, इतनी सस्ती सस्ती चीजें दिखाने वाली हूँ कि आप लोग सोच के हो जाओगे हैरान। ये बैग आते हैं, लोग फेंक देते हैं उठा के, आप इसमें भी लहसुन लगा सकते हो। सिर्फ आपको 2-3 टुकड़े लेने हैं और ढेर सारा साग मिल जाएगा खाने को। ये देखिए मैंने सिर्फ इसमें 1-2 लहसुन लगाए हैं और ये मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन का रिजल्ट है। 100 बता सकती हूँ 100% की 5 दिन का रिजल्ट है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने दिन का रिजल्ट है। 5वें दिन में ये लहसुन की ग्रोथ ऐसे निकलेगी। 5वें दिन इसलिए कई चीजें लगा के दिखा रखी है आपको दिखाने के लिए। ये 10 दिन का रिजल्ट है, ये 10 दिन में लहसुन आपको ऐसे निकलेगा। और यहाँ देख लीजिए ये निकला हुआ है, ये हमारा 12 दिन का रिजल्ट है। पूरा पीवीसी पाइप मैंने लहसुन से भर दिया है। अभी लहसुन की ग्रोथ इसमें नहीं हुई है, लेकिन ऊपर इसमें ढेर सारा लहसुन निकल आया है। और यहाँ देखिए मैंने एक गमले में ये लगाया है। तो ये लहसुन सिर्फ साग खाने का तरीका है। लहसुन जो मैंने आपसे स्टार्ट में बोला, आप इधर लहसुन लगाओगे, इधर खा लोगे। तो ये लहसुन मैंने लगाया है और इधर आप खाना शुरू कर दो। क्यों? इसमें आप सब्जियों में फ्लेवर भी डाल दोगे तो भी 100% स्वाद आ जाएगा। इसकी आप चटनी बना लोगे तो 100% स्वाद आ जाएगा। अगर आप लहसुन का नमक बना लोगे तो भी 100% स्वाद आ जाएगा। आपको बस जैसे जैसे आप कट करोगे वैसे वैसे ये लंबा होता जाएगा और आपका स्वाद चौगुना बढ़ाता जाएगा। तो ये होते हैं तरीके लहसुन का खाने का। ये खाने का बताया, अब लगाने का तरीका बताते हैं। भाई कई लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे, भाई जल्दी बताओ लहसुन कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ हमने पॉट लिया हुआ है, कोई नहीं सिर्फ डलिया ली है। आप इसकी जगह पॉट ले सकते हैं, आपके पास जैसा साधन हो।
तो मैंने यहाँ देखिए तसला भी ले रखा है, काफी बड़ा तसला है मेरा। आप चाहें तो ये बड़े तसले में भी लगा सकते हो अगर आपको मोटे मोटे लहसुन चाहिए हैं। यहाँ भी तरीके हम आपको बताएंगे क्योंकि डलिया काफी गहरी है, काफी गहराई है डलिया में भी। और अब मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बोरियों में लहसुन लगा चुकी हूँ, मैं आपको एक तरीके दिखा रही हूँ। अगर आपको मोटे मोटे लहसुन 6 महीने में चाहिए हैं, पूरे 6 महीने में, तो आप बोरी में लहसुन लगाइएगा। तरीके सेम है, सेम मेथड है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी गार्डन की यूज की हुई मिट्टी लेनी है। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश मिट्टी है वो भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कचरे से शामिल मैंने मिट्टी ले रखी है, मतलब कि इसमें पूरा मेरा किचन कचरा मिला हुआ है, कंपोस्ट है किचन कचरे की। तो वो मैंने आपसे बोला है मिट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं, मिट्टी की जरूरत नहीं है, खाद की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ किचन कचरा पूरा ले रखा है। तो यहाँ सबसे पहले हमने डलिया ली। डलिया में देखिए बोरी हमने इस तरह से बिछा दी, ये डलिया ली और हमने इसमें बोरी बिछा दी जिससे कि हमारी मिट्टी लीक ना हो। ये डलिया हमारी सालों साल चल जाती है क्योंकि पूरे महीने पूरे साल हम इसमें सब्जियां लगा दिखाते हैं आपको और 100% रिजल्ट भी आता है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे गार्डन अपनी सॉइल ले रखी है और पूरा किचन का कचरा इसमें मिला रखा है। ये देखिए, ये मैंने आपसे बोला है कि मिट्टी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मेरे बंदर बहुत आते हैं, इसलिए मैंने मिट्टी में छुपा दिए छिलके, क्योंकि वो छिलके भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये देखिए पूरे आपने किचन कंपोस्ट बना रखी है या नहीं भी बना पाते हो तो आपको लेना है कम से कम 40% अपनी किचन कंपोस्ट। जब भी हम लहसुन लगाने का तरीका दिखाते हैं आपको, तो आपको उसमें सबसे पहले स्टार्ट जो हमको करना है वो अपनी ऐसी नींव मजबूत करेंगे कि हमारे लहसुन अच्छे अच्छे आएंगे, मोटे ताजे। जो मोटा साइज होता है लहसुन का वो कैसे आता है, तो आप नींव उसकी मजबूत दीजिए, अपना लगाने का स्थान खूब उसका अच्छा दीजिए, तगड़ा दीजिए, जिससे कि आपकी लहसुन 6 महीने में प्राप्त होते हैं। पूरे लहसुन आज हम लगा रहे हैं तो 6 महीने वो 6 महीने में ही मिलेंगे। तो उसको पूरी 40% अपनी एक कंपोस्ट लेनी है। चाहे तो आप किचन कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप गोबर की सड़ी खाद ले लीजिए। पूरी 40% लेनी है। बार बार मैं बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि इसमें आपको जब लगाना है तो उसकी मजबूती देनी होगी आपको। तो आपने यहाँ 40% अपनी किचन कंपोस्ट ले ली। किचन कंपोस्ट के बाद आपने 40% अपनी गार्डन सॉइल ले रखी है, गार्डन सॉइल ली है। और गार्डन सॉइल में मैंने यहाँ पर देखिए राख ले रखी है। वैसे लहसुन में कभी फंगस नहीं लगता है, लेकिन एक डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप राख ले सकते हैं, चाहे तो आप नीम खली ले सकते हैं, जिससे कि अपनी मिट्टी में कभी हम लोग जब भी मिट्टी बनाते हैं तो ऐसी मजबूती बनाते हैं कि उसमें कीड़े ना पड़ने पाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बिल्कुल धूप नहीं निकली और बिल्कुल छाया ही रही, तो जब छाया होगी धूप नहीं आती है तो मिट्टी में फंगस लगने का डर होता है। तो ये राख मिला दी है, पूरी 10% आपको राख मिलानी है। तो आपको 40% गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है, 2 साल पुरानी। 2 साल पुरानी ये मेरी गोबर की खाद है, पूरी 2 साल पुरानी गोबर की खाद दिए। ये मिट्टी की मजबूती होती है। जब भी हम लोग कोई गमला तैयार करते हैं अपना, कोई भी ग्रो बैग, कोई भी बोरी, कोई भी कबाड़ का जुगाड़, कोई सब्जी की डलियों में अगर हम सामान लगा रहे हैं तो पहले हम मिट्टी बनाने का ये तरीका आपको दिखाएंगे। ये हमारा तरीका होता है कि हमने मिट्टी नहीं ली क्योंकि हमने आपको हर चीज अपने घर की ही समान चीजों से दिखाई है। क्योंकि किचन का कचरा हमने आपको दिखा दिया पूरा, तो हमने किचन कंपोस्ट नहीं, किचन का ही कचरा दिखा दिया, किचन का कचरा दिखा दिया। अब ये हमने अपने गार्डन की ही मिट्टी ले रखी है जो हमारी यूज की हुई है। कभी हल्दी ने सड़ी हुई गोबर भी यहाँ पे लिया था पूरी, और आपको दिखा चुके हैं 40% किचन कंपोस्ट। तो यहाँ अब हमको ये मिट्टी अच्छे से डाल देनी है क्योंकि डलिया है। तो डलिया में हम आपको सिर्फ लगा के दिखा रहे हैं, सिर्फ लहसुन का तरीका दिखाएंगे आपको, लहसुन का तरीका कैसे लगाया जाता है। ये देखिए हमने इतना इसमें भर दिया है जिससे कि हमारे लहसुन अच्छे से निकल सके। अब ये हमने इतना बड़ा देखिए गमला लिया है। अगर आप इतना बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो इतना बड़ा ग्रो बैग लीजिए, ग्रो बैग लीजिए, चौड़ाई नपाई देख लीजिए, पूरा 20 इंची ग्रो बैग लीजिएगा। 12 बोल रही हूँ मैं आपको। अगर मोटे लहसुन चाहिए हैं, मोटे लहसुन चाहिए, तो ये हमने आपको सिर्फ एक तरीके दिखा रहे हैं लगाने के। ये हमको सबसे पहले अपने घर के जो हमने अभी आपको लहसुन दिखाए थे इतने सारे, ये घर के लहसुन है। बस आपको इसकी ये जो पुत्तियां बोली जाती हैं इसको, ये पुत्तियां निकाल देनी है। ये पुत्तियां हमने निकाली और मोटी मोटी साइज की जो पुत्तियां होंगी, जड़ बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। ये वाला हिस्सा बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये हिस्सा टूट गया तो जड़ आपकी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये होता है यहाँ से अंकुरित निकलता है, ये जड़ का हिस्सा होता है। तो बस आपको ये ऐसे लगा देना है। ये लहसुन उल्टे की तरफ से लगाना है, जड़ के हिसाब से। जड़ के हिसाब से ये 2 लहसुन लगाए मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ 3 लहसुन लगाए क्योंकि मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ आज मोटे लहसुन लेने का। इस बात का ध्यान रखिए, मोटे लहसुन लेना है। तो आपको कितने लहसुन लगाने हैं ये देखिए। 5 लहसुन लगा दिए, 5 लगाए, यहाँ 6 लगा दिए, यहाँ 7 लगा दिए और यहाँ 8 लगा दिए। अगर आपका 20 इंची ग्रो बैग है
तो 8 से ज्यादा 16 लहसुन के पीस लीजिएगा, 16 पीस लीजिएगा। इतनी दूरी देखिए, इतनी दूरी बनाए हैं। अब यहाँ क्या होगा, इतने मोटे मोटे यहाँ लहसुन निकलेंगे, इतने मोटे मोटे, ये गैप आ गया, इतने मोटे लहसुन आपके, इतने मोटे लहसुन का गैप छोड़ देना है। इतने मोटे मोटे देख लीजिए, ये मोटे मोटे लहसुन का हमने गैप छोड़ दिया इतना है, और आपको ऐसे लगा देना है। इसके बाद खूब अच्छे से कवर कर दीजिए। यहाँ पर ये खूब अच्छे से आपने ये कवर कर दिया मिट्टी। उसके बाद आपको इसको हल्का सा पानी का छिड़काव करना है यहाँ, और हल्का सा अभी 2 दिन के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए इसको सेमी शेड में रख देना है। पानी डालने का तरीके होते हैं, बिल्कुल हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। ये आपने हल्का सा छिड़काव कर दीजिए, फिर आपको सेमी शेड में रख देना है इसको। 2 दिन बाद आप इसको हल्की सी 1 घंटे की धूप देना शुरू कर देंगे। 5 दिन होंगे, 5 दिन में ये रिजल्ट आपका, ये 5वां दिन में ये रिजल्ट आएगा, 5वें दिन में ये रिजल्ट आएगा, 5वें दिन में ये रिजल्ट आएगा। जो ये मैंने पैकेट में लगा के दिखाया है, ये आपको सिर्फ 1-2 लहसुन अगर लगाना है पैकेट में, उसमें भी आपके इतने मोटे, क्योंकि यहाँ काफी बढ़िया अच्छा खासा स्पेस है, तो आपके 1-2 लहसुन मोटे मोटे इसमें 100% निकल जाएंगे। तरीके सब कुछ मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर आपको ये आपके 4 दिन बाद जब ये निकल जाएंगे, 5 दिन बाद निकल जाएंगे, उसके बाद इसको आपको 2 घंटे की धूप देनी है। फिर ये 2 महीने बाद जब आपके 2 महीने पूरे हो जाएंगे, लहसुन आपके इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े मतलब कम से कम 10 इंची लहसुन हो जाएंगे। 10 इंची जब लहसुन हो जाएंगे, तो ये पूरी 20% आपको सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालना है। ध्यान रखिएगा, सड़ी हुई होनी चाहिए गोबर की खाद। 2 महीने बाद, पूरा 2 महीने बाद जब आपके इतने इंची हो जाएंगे, इसके बाद ये आपको सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालनी है। और जहां जहां आपका लहसुन हल्का हल्का पतला हो, ऊपर की पत्तियां पीली पीली हो, तो उसको कट कर दीजिएगा। यहाँ से कट कर देंगे, लहसुन कट कर दीजिएगा। जितने कट करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि मैं अभी आपको लहसुन की चटनी भी बनाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि लहसुन की पत्ती जरूर काटना है। जितना काटेंगे उतना अच्छा लहसुन ग्रोथ होता जाएगा। जैसे हर 2 महीने बाद आपको इसको सड़ी हुई गोबर खाद देनी है। जब पूरे 6 महीने इसके आपको धीमे धीमे, फिर जब आपके 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको इसमें खाद देनी बंद कर देनी है। जब आप और परमानेंट इसको 4 घंटे की लगातार धूप देनी है। सर्दियां ज्यादा हो जाएंगी तो उसमें आपको हल्की सी इसमें मल्चिंग कर देंगे, क्योंकि गमला आपका बड़ा होगा और ओस से आपके पाला पड़ के आपका लहसुन खराब हो सकता है। तो उसमें आप हल्का से उसमें मल्चिंग कर दीजिएगा। चाहे आप अपने हार्डबोर्ड गत्तों की मल्चिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पत्तियों की मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि ओस ना पड़े आपके लहसुन में। तो आप बातें, सरसों की खली दीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। ये आपने 1 लीटर का जार लिया, 1 लीटर के जार में आपको मुश्किल से कम 10 ग्राम आपको सरसों की खली लेनी है। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम सरसों की खली लीजिए। अगर आपका लहसुन की मिट्टी गीली है तो खली का चूरा बनाना है, और चूरा करके ऐसे ऐसे मट्टी में हल्का से मिला के डाल दीजिएगा। ये हमारा पूरा लहसुन उगाने का हमारा आइडिया होता है। 6 महीने में आपको ये जो लहसुन मिले हैं ना, ये इतने मोटे मोटे, ये आपको इतने मोटे मोटे साइज के 6 महीने, ठीक 6 महीने होंगे। आपको 5.5 महीने के बाद पानी डालना बंद कर देना। 1 हफ्ता पहले आप इसमें पानी डालना बंद कर दोगे। जब पानी डालना बंद कर दोगे, धीमे धीमे लहसुन आपकी मिट्टी सूख जाएगी, लहसुन की पत्तियां बिल्कुल सूख जाएंगी, ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, तब आप उसमें 100% ऐसे ही मोटे मोटे लहसुन लोगे, जैसे ये प्लेट भर के आपको लहसुन दिखाए हैं। 100% गारंटी देती हूँ, पूरा सिर्फ 1 लहसुन से पूरा 1 किलो लहसुन निकलेगा। क्योंकि आपके तरीके जब अच्छे होंगे तो रिजल्ट आपका कभी भी खराब नहीं होगा। ये तरीका हमने आपको बता दिए लहसुन अपने लगाने से निकालने तक के पूरे तरीके दिखा दिए। अब हम आपको बताने वाले, यहाँ देखिए हमने सिलबट्टा ले ली है। सबसे पहले हाथ धो लेंगे, क्योंकि हमने मट्टी गोबर की खाद भी अभी मिलाई, पूरा आपको प्रोसेस दिखाया, मट्टी से लगाने का हर चीज दिखाया। हमने सिलबट्टा पहले से यहाँ पे इंतजाम कर रखा है, क्योंकि मैं आपको हर चीज अपने घर की ही चीजें दिखाती हूँ, सब कुछ ऑर्गेनिक दिखाती हूँ। घर में कोई मिक्सी नहीं, सब कुछ है, लेकिन करती हूँ घर के ही काम, घरेलू काम। यहाँ हमने देखिए ये सिलबट्टी ले ली, सिल लगाया, इधर खाना शुरू कर दिया। तो खाने तरीके कैसे होते हैं ये देखिए, क्योंकि अब ये जितना हम काटेंगे उतना ही हमारा ये लहसुन अच्छा निकलेगा। ये हमने इतना निकाला, और ये देखिए ये पीवीसी पाइप था, कितना पतला है, उसके बाद भी इसमें आप लहसुन की आप ग्रोथ देख सकते हैं, गजब की। ये देखिए इतना ग्रोथ, गजब की ग्रोथ निकली है। अब इतना सा सिर्फ लहसुन आप समझ लीजिए 5 लोगों के लिए बहुत होता है, क्योंकि लहसुन का सिर्फ एक धनिया जैसा फ्लेवर दिया जाता है। इसलिए मैंने बोला आप पूरे परिवार को चटनी बना के खिला सकते हो। ये लहसुन हमने लगाया। अब ये देखिए हमने इतनी मिर्चा ले रखी है, तो ये देखिए इतना सारा लहसुन हो गया, इतना मिर्चा ले लिया। इसको कहते हैं लहसुन वाला नमक, इसको कहा जाता है लहसुन वाला नमक। आपके घर में सब्जी नहीं है, आपका सब्जी खाने का मन नहीं है, बच्चों का टिफिन ले जाने में कुछ भी मन नहीं कर रहा है, तो आराम से बच्चे क्या, बूढ़े क्या, और जवान क्या, हम क्या, आप क्या,
सबको ये 100% रिजल्ट, स्वाद का इतना गजब का स्वाद आता है इसमें कि आप लोग सोच नहीं पाओगे, इतना स्वाद आता है। क्योंकि इसमें लहसुन मेन हमारा काम करता है। लहसुन का हम लोग दिखा रहे हैं आपको ये गजब का तरीका कि लहसुन कैसे हम लोग लहसुन का नमक बना सकते हैं। ये देखिए, ये लहसुन मिर्ची का नमक हो गया। लहसुन मिर्चा कुछ दिनों बाद मिर्चा भी मेरे घर की ही होंगी, मैंने भी मिर्ची के पेड़ लगाए हैं। अभी तो मैंने लहसुन ये मिर्चा बाहर का लिया। ये देखिए, ये शानदार हमारा हो गया। 1 सेकंड में आप देखिए, ये लहसुन का अपना नमक इसको कहा जाता है। दरदरा नमक, सिलवट्टे का 100% दादी माँ के नुस्खे जो बोले जाते हैं, दादी माँ के नुस्खे का नमक, दादी माँ के जमानों का नमक। दादी माँ इतना शानदार ये नमक बनाती थी, आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं इसका स्वाद। तो देखिए, 1 सेकंड में हमने आपको लहसुन का नमक बना के दिखाया। 1 सेकंड भी नहीं लगा। इधर हमने लहसुन लगा के दिखाया, इधर हमने काट के भी दिखा दिया, चटनी भी बना के दिखा दी। अब इसको आपको रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, जिसके इच्छा हो उससे ठाट से खा सकते हैं ये लहसुन वाला शानदार नमक। तो आज ये उस दिन लहसुन लगाया था, ये मैंने इसमें आपको 100% पूरा 2 किलो लहसुन दिखाया। सिर्फ आपको ये पुत्तियां मैंने इसमें 5-6 पुत्तियां डाल के दिखाई थी। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ ये पुत्तियां मैं इसमें लगा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से एक तरीका आपको दिखा रही हूँ लगा के। और मुश्किल से अभी कितने दिन हुए हैं, अभी मुश्किल से 4 दिन हुए हैं, और 4-5 दिन बाद ही रिजल्ट हमारा निकलना शुरू हो जाता है लहसुन का। ये देखिए लहसुन का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। मैं तो आपको तरीके ही दिखा रही हूँ खाली, और रिजल्ट देखिए आ गए हैं। तो ये मेरा सिर्फ फ्री के जुगाड़ होते हैं। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप महंगे ग्रो बैग खरीदो, आप इतने बड़े बड़े पॉट खरीदो, मैं कभी नहीं बोलूंगी। ना मैं आपसे बोलूंगी आप नर्सरी जाओ, बीज खरीदो, क्योंकि घर का ही लहसुन है, घर का ही सब कुछ है, सब खाद घर की बनी हुई है, ग्रो बैग घर के हैं, सब कुछ मेरा फ्री का जुगाड़ होता है। तो ये फ्री की बोरियां भी हैं, फ्री की डलिया भी है, फ्री का लहसुन है, सिलवट्टा भी दी। अब और वीडियो में क्या दिखाऊं आपको जो अच्छी लगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, बता दीजिएगा मुझे कि मैंने आज तरीके सारे सेम वही होंगे बोरी में लगाने के। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।